दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, 4 और राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। हिंदुस्तान में जब प्रगति होगी तो देश में प्रगति होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। और पिछले 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार, योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है, और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहा हूं, और आप उत्तर प्रदेश से सब लोग वाकिफ हैं। कानून व्यवस्था को जिस तरह ठीक करने का काम इन 5 सालों में इस सरकार ने किया है, कि अगर कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगी तो उत्तर प्रदेश और देश कहां जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलवाता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ देश के निर्माण में, उत्तर प्रदेश के निर्माण में
जो भी आप मुझे काम देंगे उसको अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवनियुक्त बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने पार्टी का शुक्रिया किया और उन्होंने कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी बन पड़ेगा विकास की ओर चलेंगे और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है और उत्तर प्रदेश का विकास जरूर करेंगे। तो बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, उन्होंने पार्टी का शुक्रिया किया। नवनियुक्त बीजेपी नेता आरपीएन सिंह ने पार्टी का शुक्रिया किया और साथ ही कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में विकास के लिए जो भी काम दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से करेंगे। दो समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी हेडक्वार्टर में धर्मेंद्र प्रधान ने सदस्यता दिलाई। पीएम के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, आरपीएन सिंह ने कहा। यूपी हिंदुस्तान का दिल है, आरपीएन सिंह ने कहा। बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, उन्होंने पार्टी का शुक्रिया किया। साथ ही आपको बता दें कि दो समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं आरपीएन सिंह। तो यूपी चुनाव के समय आरपीएन सिंह का आना और बीजेपी में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया है आरपीएन सिंह ने। बीजेपी हेडक्वार्टर में धर्मेंद्र प्रधान ने सदस्यता दिलाई। पीएम के सपनों को पूरा करने का प्रयास करूंगा, आरपीएन सिंह ने कहा। यूपी हिंदुस्तान का दिल है। 5 सालों में यूपी का विकास हुआ है, आरपीएन सिंह ने कहा है। यूपी की प्रगति का मतलब देश प्रगति। बीजेपी में शामिल हुए हैं आरपीएन सिंह, दो समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं आरपीएन सिंह। आप इसे कह सकते हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े कद के नेता झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह। वैसे भी और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आरपीएन सिंह ने क्या कुछ कहा है। मंच पे आसीन उत्तर प्रदेश के प्रभारी, देश के मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, दाएं से शुरू करता हूं हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे भाई केंद्र में मंत्री सह प्रभारी उत्तर प्रदेश के भाई अनुराग ठाकुर जी,
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे भाई केंद्र में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय अनिल बलौनी जी, मैं राज्यसभा सदस्य बोलना चाहता था। सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि जिसके शायद मैं लायक नहीं हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुछ ही सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर हिंदुस्तान को राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, पूरा देश उसको सराह रहा है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव जुड़ रही हमारी सहयोगी फराह, उनका रुख करते हैं और तमाम बातें, तमाम चर्चा उनसे करते हैं। फराह, निश्चित तौर पर बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के एक बड़े कद के नेता का एक निश्चित तौर पर ये जो है राजनीतिक घटनाक्रम जो इस समय जो हुआ है, वो निश्चित तौर पर कई बातें बयां करता है। मसलन यूपी में चुनाव है, मसलन झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और झारखंड में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की एक बड़ी जिम्मेवारी आरपीएन के कंधों पर थी। किस तरह से देखती हैं, पूरी जानकारी आप दें। जी बिल्कुल जिशान, जैसा कि आपने कहा कि जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि ज्वाइनिंग होगी, तब से ही सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी। साफ तौर पर जैसे ही यहाँ औपचारिक तौर से ज्वाइनिंग हो चुकी है, उससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुले का एक बयान सामने आता है कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कायर नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब तक पार्टी में थे तो उनको एक वफादार नेता बताया जा रहा था, लेकिन जैसे ही भाजपा का दामन थामा तो उनको कायर कहा जा रहा है। और साफ तौर पर इसका झटका, चाहे हम यूपी की बात करें, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम था जिशान, कल ही ये लिस्ट सामने आती है और उसके बाद इतना बड़ा फैसला और आज औपचारिक तरीके से बीजेपी का दामन थाम लिया जाता है। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की जो सरकार है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है आरपीएन सिंह का रहा है और अब साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि झारखंड में भी एक संकट सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि देखिए ये माना जा रहा है कि कई विधायक जो हैं उनके संपर्क में थे। और आपको एक बात और बता दूं, आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग तो औपचारिक तौर पर यहाँ हुई है, उनके साथ 2 सदस्यों की कांग्रेस से और ज्वाइनिंग हुई है। तो ये साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि बहुत सारे लोग उनके संपर्क में थे और कांग्रेस को और भी अभी झटके जो हैं वो लग सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनके साथ 2 सदस्यों ने आज ज्वाइन किया है, ये साफ तौर पर बयां करता है कि ऐसे आगे चल के भी झारखंड के लिहाजे में भी संकट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं जो जिनसे उनके अच्छे टर्म्स हैं और जो तो झारखंड में भी संकेत देखने को मिलता है। और खुद आरपीएन सिंह ने आज ये बात कही है कि देर आए दुरुस्त आए, तो कहीं ना कहीं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है तो बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस के लिहाजे से ये एक बहुत बड़ा झटका है और वहीं अब झारखंड में भी ये समस्या बनकर रह गई है और चाहे वो जितने मंत्री हो, विधायक हो, सब संकट में हैं और सब यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे क्या होगा। देखिए झारखंड के प्रभारी ने छोड़ दिया, अब नया प्रभारी कौन होगा। और अभी कांग्रेस का जो रुख आया है सामने, जो सुप्रिया सुले जो खुद आरपीएन सिंह की बहुत करीबी रही हैं, उनका ये कहना और इस तरीके से
कहना कि कांग्रेस में सिर्फ वही लोग वही लड़ाई लड़ सकते हैं जो बहादुर हैं और वही छोड़ के जा रहे हैं जो कायर हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यूपी के चुनाव बहुत अहम है और उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारकों में नाम था आरपीएन सिंह का, और आज बीजेपी का ऑफिशियली दामन और ये साफ तौर पर ये कहकर कि बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है और देर आए दुरुस्त आए, तो ये साफ कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं इस पार्टी से और अपने पद से खुश नहीं थे, नाराजगी चल रही थी। सवाल वही है सामने आ गई है फराह, सवाल वही है। पॉलिटिक्स के बारे में एक पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, दरवाजे खुले होते हैं, पार्टियां दरवाजे खोल कर रखती है। लेकिन अगर आरपीएन सिंह जैसे नेता की अगर हम बात करेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी से नाराजगी थी, क्या कुछ अंदर कुछ चल रहा था? यूपी चुनाव की बात करेंगे, तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो बीजेपी को तो दिखा रहे कि सत्ता में वापसी कर रही है, दूसरे नंबर पर सपा को वो दिखा रहे कांग्रेस आखिरी पायदान पर 3 से 10, 10 से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी यूपी में लाती दिख रही है। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक असर हुआ? क्या लगा आरपीएन सिंह को कि वाकई जो भविष्य है, अगर यूपी की खास करके बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ रही है? कोई नाराजगी थी पार्टी से, अंदर खेमे में कुछ चल रहा था, कुछ जानकारी जो आपको पता हो? जी जिशान, आपने बहुत सही बात कही कि अगर हम सियासत की बात करें तो कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अगर हम राहुल गांधी के सबसे खासों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, जितेंद्र प्रसाद और सचिन पायलट और आरपीएन सिंह, ये चारों का नाम आता है, ठीक है। पहले हम देख चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए और उनके करीबी जो हैं आरपीएन सिंह हैं। तो आप पूरे इस खेल को समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये जो दोस्ती है, तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती, पहले जो दोस्त थे वो पहले ही दामन थाम चुके थे, अब जो एक और करीबी थे उन्होंने भी ये दामन थाम लिया। और रही बात, तो आज जिस तरीके से उन्होंने कहा है आरपीएन सिंह ने प्रेस वार्ता में कि देर आए दुरुस्त आए, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो मैं सोच कर आया हूं और चाहे छोटा कार्यकर्ता क्यों ना हूं, लेकिन जो मेरी आशाएं हैं और जो मैं हिंदुस्तान के लिए करना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के लिए करना चाहता हूं, उसके लिए बदलाव की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत साफ तौर पर प्रेस वार्ता में ये दे दिया है कि कुछ अनबन थी जो चल रही थी और उसी का नतीजा है। देखिए, उनको काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि उनको जो है पीछे रखा जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये स्टार प्रचारक की लिस्ट ही साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि कांग्रेस उनको आगे लेकर चल रही थी और कांग्रेस के लिए एक बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सीट भाजपा ने, देखिए, एक तीर से दो निशाने किए हैं जिशान। स्वामी प्रसाद का जो पंडोरा सीट है वहीं से इनको जो है सीट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ से भाजपा का जो है टाइम अच्छा है, या ये कह लें कि जो सर्वे सामने आए हैं उत्तर प्रदेश की बात करें आगे चुनावों की, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये लग रहा था कि कांग्रेस के साथ उस तरीके से ग्रोथ नहीं है, वो नज़रिया नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इतना बड़ा कदम लिया गया। और जिस तरीके से प्रेस वार्ता को बार बार कहा गया, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम में फराह आरपीएन सिंह जैसे बड़े कांग्रेस कद के नेता जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, भविष्य में कितना फायदा बीजेपी को होगा, और जो राजनीति के बारे में संभावनाएं की गई हैं, जाहिर की जाती हैं, बातें की जाती हैं कि दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उसका एक एग्जाम्पल आज आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम कर एक बार सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराह तमाम जानकारी के लिए। और अब हम कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण वहां से बने हुए हैं, और क्या नजारा देखने को मिल रहा है सत्यव्रत किरण? कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक बड़े कद के नेता, झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह आज बीजेपी के हो गए। जिसान, सबसे पहले आप जानिए कि कांग्रेस पार्टी जो कि कई गुटों में बढ़ चुका है, झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें तो मिला जुला असर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जश्न का माहौल है और कुछ लोग चिंतित हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आप देखिए कि जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है
वहां से अभी से थोड़ी देर पहले जश्न का माहौल था, पटाखे जलाए जा रहे थे, लोग खुशी मना रहे थे। कुछ लोग हैं जिन्हें चिंता है कि झारखंड के जो प्रभारी थे, जिन्होंने लोकसभा विधानसभा के दौरान अच्छा काम किया था, वो अब पार्टी की सदस्यता को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। कितना क्षति होगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस के लिए, आपके प्रभारी भाजपा के में शामिल हो गए? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कांग्रेसी है दिल से वो कांग्रेस में रहेगा, जो अवसरवादी है वो भागेंगे। वो हर दल का वही हालत है। कांग्रेस में जो दिल से कांग्रेसी है, राहुल जी बोलते थे ना कि जो निडर है वो कांग्रेस में रहो और जो डरपोक है वो कांग्रेस से भागो। वो लोग डरपोक है, बीजेपी का टॉर्चर से वो लोग डर रहा है कि कल हमको ईडी का, सीबीआई का, इस सब का जांच होगा, हमारे घर में छापा पड़ेगा। यही डर से उन्होंने पार्टी की सदस्यता आज छोड़ी है, लेकिन जब वो प्रभारी थे उनके नेतृत्व में कितना काम हुआ, कितना कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी? देखिए, एआईसीसी के तरफ से उनको प्रभारी बनाया गया था। प्रभारी बने तो कांग्रेस का जो अब यहाँ स्थिति थी, मजबूत स्थिति थी, उस स्थिति में कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करने में अपना सहयोग दिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पर असर तो पड़ेगा ना इस पर। देखिए, ये किसी भी पदाधिकारी को, कांग्रेस के नेता को, वो अपना एक विचार है कि कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें। उसके जाने से झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। झारखंड में मजबूत स्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ मजबूती से खड़ा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले झारखंड प्रदेश के बड़े नेता का जाना, देखिए, सबसे पहले तो वो झारखंड प्रदेश के बड़े नेता नहीं थे, प्रभारी थे ना आपके, हमारे यहाँ के प्रभारी थे और कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया ये सीधे तौर पे एक गद्दारों का काम है, ये एक डरपोक का काम है। राहुल गांधी जी ने पहले ही प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे नेता ने यह कह दिया था कि जो डरपोक लोग हैं वो पार्टी छोड़ के चले जाए। चूंकि देश की राजनीति में आज के समय में आमने सामने की राजनीति चल रही है, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, ऐसे समय में मैं तो बोलना चाहता हूं, पहले महाराजा छोड़ के पार्टी गए ज्योतिराज सिंधिया जी, और आज राजा छोड़ के गए, तो इन लोगों को, ये लोग सत्ता के बिना रहने वाले नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में आपके प्रभारी की कोई भूमिका नहीं रही थी? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी को बहुत सम्मान दिया। और आरपीएन सिंह जी हमारे यहाँ जब चुनाव में थे तो लोगों के साथ रिश्ते तो बनते ही है जब प्रभारी होते हैं। तो मैं भी यूथ कांग्रेस का प्रभारी हूँ बिहार और त्रिपुरा का, लेकिन यह निर्णय जो इन्होंने लिया ये केवल अपने स्वार्थ के लिए यह निर्णय लिया। कार्यकर्ताओं को राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और निश्चित तौर पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि 2 वर्षों में जो सरकार का निर्णय रहा हमारा, वो निर्णय राज्य की जनता देख रही है। राज्य के नौजवानों के हित में जो निर्णय लिया गया रोजगार के लिए, तो कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है इनके जाने से। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर पटाखा जल रहा है, जश्न का माहौल है, आरपीएन सिंह चले गए तो। नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, जो पार्टी ने जिनको सब कुछ दिया हो और वो अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है कि ये हमारा गद्दार है, तो गद्दार को सिर आंखों पे नहीं बैठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जितना कुछ आरपीएन सिंह जी को दिया था, ये उनके लिए काफी था। अब वो तो सत्यवर्त, जैसा कि आप कांग्रेसी नेताओं से बात कर रहे हैं, एक बात तो साफ जाहिर है कि इस समय सारे कांग्रेसी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरपीएन सिंह को दिया गया था, उन्होंने कहीं ना कहीं उन सम्मान को ताक पर रखकर बीजेपी का दामन थामा है। आपके पास हम आएंगे वापस सत्यवर्त, लेकिन फिलहाल बड़कागांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी से साठ गांठ कर आरपीएन सिंह झारखंड की कांग्रेस और जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बारे में आगाह किया जा रहा था। उनके बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है।
तो ये जो ट्वीट किया है, बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी को आगाह किया जा रहा था क्योंकि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे और इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता था, जेएमएम को नुकसान हो सकता था और सत्ता में जो ये पार्टियां इन्हें नुकसान हो सकता था। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 1 साल से ज्यादा से बीजेपी से सांठ-गांठ कर रहे थे आरपीएन सिंह। झारखंड की कांग्रेस और जेएमएम सरकार को अपदस्थ कराने की कोशिश कर रहे थे। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद है, उनसे ही बातें कर लेते हैं। अंबा प्रसाद जी, आपने ट्वीट किया है, बड़ा ट्वीट आया ऐसे मौके पर जब एक बड़ा कद कांग्रेस का नेता जो है झारखंड का कांग्रेस प्रभारी इस समय बीजेपी में शामिल हुआ है। आपने साफ तौर पे ट्वीट में कहा है कि 1 साल से ज्यादा से बीजेपी से सांठ-गांठ कर रहे थे आरपीएन सिंह। अंबा प्रसाद जी, देखिए, कद ईमानदारी से होता है और बहुत पहले ही कई साल से हम लोग, सिर्फ मुझे ही नहीं, कई ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण इस बात को भली भांति समझते थे। जब से हम लोग जीते थे इस बात को समझने लगे थे और कई बार हम लोग जाके और आला कमान से भी इस बात की शिकायत हमने किया है। और मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो बीजेपी के साथ उनका साठगांठ रहा है। हम लोग कई कांग्रेसियों को उन्होंने तोड़ने का कोशिश किया है और किसी को यहाँ पे, जैसे जो भी पार्टी में कोई इशू को, जनहित का इशू को रेज करते थे, चाहे स्टूडेंट का या किसी का भी इशू रेज करते थे, तो वो हमेशा बोलते थे शांति से रहो। मतलब उनको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते थे और उनको और तोड़ने का काम करते थे। और साथ में और भी बहुत सारी चीज है जो मतलब आपके संज्ञान में है कि नहीं है, पर मुझे लगता है कि अभी इतना ही बोलना काफी है। नहीं, कि आप कई बोल सालों सकती से हैं। बीच में जो बातें उठी थी कि कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है, आप उससे रिलेट करके सारी बातों को कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, उनसे भी रिलेट करके कह रही हूँ। और बाकी उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि यहाँ पे ये जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो हमेशा अस्थायी रूप से रहे और सरकार किसी तरह से नहीं रहे। और जो अभी सरकार में चल भी रही है तो वो मजबूती से नहीं चलने का भी कारण उनका है। और हम लोग हमेशा शिकायत करते रहे और शायद इसी का कारण है कि वो जैसे जैसे एक्सपोज होते हैं और वो समझ गए कि आला कमान को इस बात की जानकारी दी जा रही है जी। और शायद उनसे पूछी भी गई होगी ये सब बात। मुझे लगता है यही कारण होगा उनका फिर जाके बीजेपी में ज्वाइन करना। और ये हमारे झारखंड सरकार में जो पार्टी के ऊपर या सरकार के ऊपर जो संकट थी जी, वो संकट से हम लोग बच गए। यानी कि आपने जैसा कहा कि लगातार आला कमान को इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया जा रहा था कि झारखंड में क्या गतिविधियां चल रही है। अगर कुछ आंदोलन करने की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से या जेएमएम की तरफ से की जाती थी तो कहीं ना कहीं उसे सप्रेस करने की कोशिश आरपीएन सिंह करते थे। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने सारे जनप्रतिनिधियों को मतलब काफी तोड़ने का काम किया उन्होंने। जी, और आपने ये भी कहा कि ये जो सुगबुगाहट है, जो कुछ यहाँ चल रहा था और जो आप लोगों ने आला कमान तक बातें पहुंचाने की कोशिश की, इससे वाकिफ हो गया आरपीएन सिंह। उन्हें डर हो गया कि पार्टी कहीं उन्हें निकाल ना दे, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। हाँ, ये मेरे को स्ट्रांगली ये फील होता है क्योंकि हम संपर्क में थे आला कमान के साथ और हमारी तो 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी जिसमें कि हमने बहुत सारे तर्क के साथ इस बात को रखा था। तो इस बात पे मुझे आला कमान का, क्योंकि वो इंटरनल रहता है, वो उस पे क्या कर रहे थे, लेकिन इस बात को शायद उन तक पहुंचाने का मतलब वो समझ ही गए होंगे कि इस बात को आला कमान भी जान चुकी है और इससे पहले कि आला कमान उनको निकालती वो खुद निकल गया। तो इससे पहले कि आला कमान आरपीएन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती वो खुद निकल गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए अंबा प्रसाद जी। तो ये अंबा प्रसाद बड़कागांव की कांग्रेस विधायक है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो गतिविधियां झारखंड में चल रही थी, चाहे कुछ दिनों पहले की आपने खबर भी पढ़ी होगी, हमने भी खबर दिखाई थी कि सुगबुगाहट भी हुई थी कि कुछ कांग्रेस के विधायक जो बीजेपी के संपर्क में है। इसके पीछे की वजह, अगर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बात अगर हम
आप तक पहुंचाए। जैसा कि अभी उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तोड़ने का काम कर रहे थे आरपीएनसी कांग्रेस को, और जो कुछ भी इश्यूज उठाए जाते थे उस पर आंदोलन की बात की जाती थी तो उसे कहीं ना कहीं सप्रेस करने का काम किया जाता था आरपीएनसी की तरफ से, और इसे लेकर आला कमान को सूचना भी दी गई थी। और आरपीएनसी को शायद इसकी भनक लगी हो, उन्हें डर लगा हो कि अगर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए तो इससे उनकी साख पर सवाल खड़ा होगा, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। ये तमाम बातें कह रही थी कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद। एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से थोड़ी देर पहले हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और कांग्रेसी नेताओं से बातचीत कर रहे थे। सत्यव्रत, थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को अंबा प्रसाद ने जो कहा वो सुनाया। एक बात जो गौर करने वाली है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को डाइवर्ट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि झारखंड में कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो संदिग्ध थी, और ये संदिग्ध गतिविधियां आरपीएनसी की तरफ से की जा रही थी, पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही थी। कुछ आंदोलन कांग्रेस पार्टी जो करना चाहती थी उसे सप्रेस करने का काम जो है, उसे दबाने का काम जो है वो आरपीएनसी कर रहे थे। हम लोगों ने आला कमान को इसकी सूचना दी, आला कमान तक ये बात पहुंचाई, आरपीएनसी तक ये बातें पहुंची। उन्हें लगा कि शायद पार्टी उन्हें निकाल दे, इससे पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तमाम बातें अंबा प्रसाद कह रही थी जो हमने आपको बताई। सत्यव्रत, देखिए जिसान, फिलहाल आरपीएन सिंह अब झारखंड प्रदेश के प्रभारी नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि अब जो लोग हैं वो कई तरह की बात करेंगे, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो कई तरह का आरोप लगाएंगे। लेकिन कारण क्या रहा आरपीएन सिंह का पार्टी छोड़ना, वो फिलहाल आरपीएन सिंह ही बता सकते हैं। या तो कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई बड़ा प्रलोभन मिला होगा जिसका फायदा उठाते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए। देखिए अक्सर राजनीति में यह होता है कि जो नेता हैं वो प्रलोभन और अपना फायदा देखते हुए जो है वो पार्टियों का अदल बदल करते हैं। अब वैसे में आरपीएन सिंह को, चूंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में बेहतर दिख रही है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई दिख रही है। हो सकता है इसी का फायदा उठाने के लिए जो है वो आरपीएन सिंह ने पार्टी का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस की बात है तो आपको पता है कि यह पार्टी कई गुटों में बढ़ चुका है। कई ऐसे लोग हैं जिनमें यह चिंता है कि उनके प्रभारी ने पार्टी को छोड़ दिया है, और मैं आपको बताता हूं कि कई लोग हैं जो कि आरपीएन सिंह के काफी नजदीकी थे झारखंड प्रदेश कांग्रेस में। हो सकता है उन लोगों में भी जो है वो कोई बड़ा बदलाव देखने को मिले। फिलहाल जो लोग हैं उनमें खुशी है। उनका कहना है कि पहले से जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और इसकी जानकारी समय समय पर कांग्रेस के जो आला कमान है उन्हें दी जा रही थी, और शायद कांग्रेस पार्टी में आरपीएन सिंह को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यही कारण है कि समय रहते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। फिलहाल देखिए मेरे पीछे कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है जहां लगातार जो लोग हैं वो बैठे हैं, और सबके बीच ये चर्चा का विषय है कि आखिर अचानक झारखंड प्रभारी का पार्टी छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना, आखिर कारण क्या रहा होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनमें खुशी है, जो उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं आरपीएन सिंह के पार्टी के छोड़ने पर। कई लोग हैं जो चिंतित हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई वर्षों से आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, प्रभारी थे, और उनके नेतृत्व में झारखंड कांग्रेस जो है वो काफी मजबूत भी हुई थी। आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव में जो है कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिली। आज पार्टी जो है वो सरकार में है, और वैसे में इस बात को कहना गलत होगा कि आरपीएन सिंह ने जो है वो मेहनत नहीं की, उनकी नेतृत्व की जो क्षमता थी वो सफल नहीं थी। जिसान जी नहीं, एक तो बात है कि नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को हुआ है सत्यव्रत, जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बीजेपी में शामिल हो गया है, और अब कांग्रेस आला कमान किसे नया प्रभारी नियुक्त करती है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और सरकार यहां पर चला रही है। और आपने एक जो इशारा किया और जिस पर बातें भी हो रही है, चूंकि यूपी में चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, और तमाम एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रहे, तो क्या
ये माना जाए कि अगर फिर से सत्ता में वापसी बीजेपी करती है यूपी में, तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं आरपीएन सिंह, अगर पार्टी जीतती है तो उन्हें वहां पर एक बड़ा मौका मिल सकता है वहां यूपी में। निशान, फिलहाल तो ये समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, लोगों का सोचना है कि हो सकता है उन्हें राज्यसभा जो है वो भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले ऐसा डिसीजन लोग बोल रहे हैं कि राज्यसभा भेजा जाएगा आरपीएन सिंह जी को। देखिए अब क्या किया जाएगा वो तो आरपीएन सिंह जी जानेंगे और भाजपा जानेगी, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आपके प्रभारी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी। ठीक है, हमारे सामने कोई डील नहीं हुई है ना, हमारे सामने तो कोई डील नहीं हुई है कि उनको राज्यसभा दिया जाएगा, कि विधानसभा लड़ाया जाएगा, कि उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, वो तो उनको ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी देखिए सब स्वतंत्र है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जितने भी नेता है सब स्वतंत्र है। हर कार्यकर्ता अगर छोड़ के चला जाता है ना तो फर्क नहीं पड़ता है जी। थोड़ा सा आपको रोकेंगे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के नेता देखिए ऐसा है ना कि अभी वो बोले हैं पार्टी में, ये सच्चाई है कि जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि हमारे प्रभारी जो आरपीएन सिंह जी जो है, अब पहले भी सुनने में आ रहा था कि वो शायद पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन आज क्लियर हुआ कि वो शायद बीजेपी भी जा रहा है, आज इस्तीफा भी दिए, लेकिन वो स्वतंत्र है। और मैं ज्यादा नहीं कह करके बस सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस बहुत बड़ी समंदर है, ठीक है, आना जाना लगा रहता है। अब आरपीएन सिंह जी समझे कि उनका स्थान कहाँ है। सब स्वतंत्र है, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन अब फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, नफा नुकसान पर अब बात आके यहां पर रुकती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। राजेश जी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में थोड़ा सन्नाटा पसरा हुआ दिखा, हालांकि कांग्रेसी नेता अपने अपने हिसाब से बयान देते नजर आए कि आरपीएन सिंह को पार्टी ने तमाम जो है वो जिम्मेवारियां दी और वो जो डिजर्व नहीं करते थे उस मुकाम तक पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन आज बीजेपी के हो गए, लेकिन सारे स्वतंत्र है। बीजेपी कार्यालय में इस समय क्या हाल है, आप किनके साथ इस समय मौजूद है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया झारखंड बीजेपी की? राजेश जी देखिए, बीजेपी कार्यालय में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हर्षोल्लास है, मिठाइयाँ बट रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इस बात पर जरूर लोग प्रसन्न हैं कि आरपीएन सिंह जैसे एक नेता जो कांग्रेस के पुराने एक नेता रहे हैं और झारखंड कांग्रेस के 2 बार प्रभारी रह चुके हैं और ये जो अभी सरकार चल रही है उसके एक मेंटोर में से एक माने जाते रहे हैं और काफ़ी अच्छा उनका योगदान रहा इस बार कांग्रेस को इस मुकाम पर लाने में। चूँकि जो 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने जो फील्डिंग की वो उसका रिजल्ट जो है अच्छा मिला, उम्मीद से ज़्यादा मिला। ये कहीं न कहीं ये इसका श्रेय आरपीएन सिंह को भी जाता है, उनकी राजनीतिक समझ और उनकी कूटनीतिक बातों को किस प्रकार से उन्होंने अलायंस में अपने आप को पेनिट्रेट किया, जेएमएम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया और तमाम समीकरण को साधते हुए और सत्ता हासिल करने में सफल रहा यह गठबंधन, जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख साझेदार है। आप देखें तो आज यह आरपीएन सिंह यहाँ से चले गए, यानी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी के लिए तो ये खुशी की ये बात है। और अभी हमारी कुछ मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुछ भविष्य है नहीं, जो पूरे ऐसे पूरे देश में कोई भविष्य नहीं है। बंगाल देख लें, असम देख लें, पंजाब देख लें, जो और उत्तर प्रदेश का जो परिणाम आएगा उसमें भी यही कुछ आएगा। खैर ये राजनीतिक बातें हैं, बीजेपी के लोग हैं। अभी कल तक आरपीएन सिंह बीजेपी की आलोचना करते थे तो यहाँ का रिएक्शन कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज जब उनके घर में आ गए हैं तो वो महत्वपूर्ण हो गए हैं, वैल्यूबल है। और दीपक प्रकाश जी का कहना है कि झारखंड बीजेपी के लिए ये एक खुशी की बात है और इससे लाभ मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी का कोई उनके आने से लाभ मिलेगा। तो कमोबेश देखें तो कांग्रेस में एक जो झारखंड इकाई में जो एक कमी आई है या कहे कि एक नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस को लगता है कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो हम कुछ लोग थे हमारे साथ बात करने के लिए, बाबूलाल बरांडी जी
बाबूलाल मरांडी जी हैं हमारे साथ आ रहे हैं, हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। लेटेस्ट जो एक डेवलपमेंट है सर, वह लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आपकी पार्टी में एक बड़े नेता आ गए कांग्रेस के जो यहाँ प्रभारी थे आरपीएन सिंह जी, क्या कहना, फर्स्ट रिएक्शन रिगार्डिंग दिस? भाई उनका स्वागत है, क्योंकि आरपीएन सिंह यूपी से लेकर के झारखंड तक उनका संबंध रहा है और लंबा समय रहा है। तो मैं समझता हूं कि उसका लाभ उनके आने से पार्टी को यूपी में भी और झारखंड में भी लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए हम उनका स्वागत करते, अभिनंदन करते। आरपीएन सिंह की मानी जाए या बीजेपी की मानी जाए? नहीं, उपलब्धि तो मैं नहीं कहूँगा, कि मैं कहता हूँ कि भाई आज जो देश की जो परिस्थिति है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश के साथ जो राजनीति की है, तो अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या थी। झारखंड में सरकार जो चल रही है, इसके एक मेंटोर्स में से एक माने जाते रहे, शिल्पकार में से, यहाँ की सरकार की सेहत पर भी आपको लग रहा है कुछ असर होगा, क्योंकि कांग्रेस के ये प्रभारी थे? देखिए, यहाँ तो हेमंत सोरेन की सरकार, इसलिए उसको यहाँ जोड़ करके रखना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, कि उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको सब कुछ दी पार्टी, लेकिन अब इनका इरादा ही ऐसा था, तो क्या किया जाए? कुछ लोगों ने पटाखे भी फोड़ दिए उनके जाने से। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने उनको दिया तो उन्होंने भी पूरे समय, जिसको बोलते हैं, पार्टी को उन्होंने दिया, इसलिए ये एक तर्क मुझे लगता है कि एक तो एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लॉइट करने वाला कह सकते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी के जो नीति है, जो रीति है, जहाँ एक परिवार में जहाँ सिमटा हुआ है और अपने आप को इतना दिन तो देश की जनता को भ्रम में उन्होंने रखा कि हम देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं, जबकि वो एक परिवार की पॉलिटिकल पार्टी है। तो जैसे जैसे लोग उनकी रीत नीति को लोग समझते हैं, तो उसके लोग धीरे धीरे हट रहे हैं। तो सर, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में यह नुकसानदेह होगा या फिर अन्य राज्यों में भी इसके इम्पैक्ट होंगे? नहीं, मैं कहूँगा कि ये तो एक प्रक्रिया है। पहले भी बहुत सारे लोग बीजेपी में आते रहे हैं। उसे उत्तर प्रदेश से पहले कौन, जतेंद्र प्रसाद थे ना क्या, जतेंद्र प्रसाद पहले भी आए हुए हैं। तो ऐसे लोग आते रह रहे हैं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी कुछ रहा नहीं है, कोई परिवार छोड़ करके, राहुल और प्रियंका छोड़ करके, फिर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी छोड़ करके, फिर कांग्रेस पार्टी में कौन बचा है? धीरे धीरे ऐसे ही है, देखेंगे लोग निकलते चले जाएंगे। तो ये बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि इससे बीजेपी को लाभ होगा, और जो कांग्रेस खेमे में जो रिएक्शन है, तो वो तो उनका कहना है कि आरपीएन सिंह ने भी तो पार्टी के लिए बहुत काम किया और समय दिया, और जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, तो ये तमाम चीज़ें होती रहती है, लेकिन बीजेपी के लिए इनका आना अच्छा है, और राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे झारखंड लेवल पर इसकी सराहना हो रही, प्रशंसा हो रही कि वो आ रहे हैं। और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस का भविष्य कुछ है नहीं, भविष्य में और भी कई नेता यहाँ आएंगे, पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे। जिसान बिल्कुल, तो कई नेता पहले भी बीजेपी में आए हैं, अभी आएंगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखेंगे तो बीजेपी के भी कई बड़े कद के नेता सपा में शामिल हुए, कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। निश्चित तौर पर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारी के लिए। सत्यव्रत हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए, अगर बीजेपी की बात हम करें तो पिछले 2 सालों में, इधर कोरोना काल भी रहा, लेकिन बीजेपी के बारे में, झारखंड बीजेपी के बारे में ऐसा कहा गया कि वो सरकार के सामने मजबूत मुद्दों के साथ नहीं उतर रही है, सरकार को घेरने में पूरी मजबूती के साथ वो सामने नहीं आ पा रही है। और इसके लिए कहीं ना कहीं सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने दीपक प्रकाश पर भी सवाल उठाया, कुछ ने बाबूलाल मरांडी पर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस मजबूती से फ्रंट लाइन पर आकर सरकार को घेरना चाहिए था, वो घेर नहीं पा रही है। अगर इधर हम आरपीएन सिंह की बात करते हैं, मेंटोर, शिल्पकार, बहुत कुछ कहा जा रहा है उनके बारे में, तो वो कांग्रेस में शामिल थे और अब चूंकि बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या इससे झारखंड बीजेपी को भी आने वाले वक्त में फायदा होने वाला है?
कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, हम कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने का। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, अभी हम दिखा रहे थे, जो पटाखे फूट रहे थे, ये कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर पटाखे फूट रहे थे। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने की खुशी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पटाखे फोड़े जा रहे थे। और क्यों पटाखे फोड़े जा रहे थे, थोड़ी देर पहले जब हम कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी बातों में बहुत कुछ कहा। एक बार फिर से रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का और उनसे तमाम बातें करते हैं। तो सत्यव्रत, जैसा कि हम बातें कर रहे थे कि बीजेपी, झारखंड बीजेपी को सरकार को घेरने में नाकाफी बताया जा रहा था, यानी कि कहा जा रहा था कि जिस मुस्तैदी के साथ और जिस प्रबलता के साथ झारखंड बीजेपी को कई मुद्दों पर हेमंत की सरकार को घेरना चाहिए था, वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस पार्टी के मेंटोर, शिल्पकार बहुत कुछ कहे जा रहे हैं आरपीएन सिंह के बारे में, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के प्रभारी थे। लेकिन अब चूंकि आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी झारखंड के लिए खास तौर पर क्या एक बड़ा फायदा हो रहा है? सत्यव्रत, देखिए फिलहाल जिसान अगर बात करें तो झारखंड बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि आरपीएन सिंह चूंकि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रहे थे, बड़े व्यक्तित्व हैं, बड़े नेता हैं, और वैसे में इसका फायदा झारखंड को भी मिल सकता है, झारखंड भारतीय जनता पार्टी को। देखिए फिलहाल जो अभी सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश को। आपको पता है कि पूरे देश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी रहती हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव का ही ये साइड इफेक्ट है जो कि आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो है वो इसका फायदा जो है वो आने वाले समय में झारखंड बीजेपी को भी मिलेगा, चूंकि बड़े कद के नेता रहे हैं, उनके साथ कई लोगों का जो है वो समर्थन रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में कई ऐसे लोग हैं जो कि झारखंड कांग्रेस के हैं, जो बीजेपी का दामन हो सकता है कि उनके आरपीएन सिंह के इशारे पर थाम सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश को यह फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अब आरपीएन सिंह ने किस फायदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, या फिर क्या कुछ समस्याएं रही थी, क्या नाराजगी रही थी कांग्रेस पार्टी से, वो फिलहाल जो है वो आरपीएन सिंह ही ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि अब वो चूंकि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी नहीं है। वैसे में नेताओं की अलग अलग राय है, कोई उन्हें जो है वो लालची बता रहे हैं, कोई उन्हें जो है वो अवसरवादी बता रहे हैं कि उन्होंने अवसर का फायदा उठाया। फिलहाल आरपीएन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में का दामन थामना उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि लोकसभा के सदस्य रहे हैं, पडरौना से वो सांसद रहे हैं, तो इसका जो असर है वो उस क्षेत्र में जो आसपास का एरिया है, पडरौना के आसपास जो भी गोरखपुर, कुशीनगर का जो इलाका है, वहां उनकी एक दबिश रही है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में इसका फायदा मिले, और झारखंड में भी चूंकि बड़े नेता रहे हैं, कई लोग उनके समर्थक रहे हैं, तो झारखंड बीजेपी को भी इसका फायदा आने वाले समय में जरूर मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से सत्यव्रत कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े गए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से, इसलिए इस खुशी में कि भाई कांग्रेस पार्टी को अब अलविदा कह दिया आरपीएन सिंह ने, तो जो चीजें बदल रही थी, जो बदलाव देखने को मिल रहे थे पार्टी के अंदर, खेमे में जो स्थितियां चल रही थी, और जैसा कि अंबा प्रसाद ने कहा कि वो आला कमान को जो पार्टी है वो इन्फॉर्म भी कर रहा था कि जो एक्टिविटी है आरपीएन सिंह की वो संदिग्ध है, वो पार्टी के हित के लिए नहीं है। तो ये पटाखे जो फूट रहे हैं, क्या कहेंगे इसे? नहीं, देखिए आपको मैंने बताया जिसान की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कई गुटों में बटा है। उनमें से एक गुट ऐसा है जो कि जश्न मना रहा है, पटाखे जला रहा है। कुछ गुट ऐसा है जिसे इस बात का की तकलीफ है कि पार्टी के जो प्रभारी गुट है सत्यव्रत जो पटाखे जला रहा है और जो खुशी जाहिर कर रहा है और जो गम में है, या यूं कहे कि जो खुश नहीं आरपीएन के बीजेपी में जाने से?
तो वैसे लोगों की पहचान करनी मुश्किल है, क्योंकि नेताओं के दिल में क्या है वो आप भी नहीं जान सकते हैं। जिस तरह से आरपीएन सिंह ने अचानक कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या उनके मन में चल रही थी, क्या कारण रहा, ये बता पाना शायद मुश्किल है। लेकिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनका आरपीएन सिंह का जाना उनके लिए जो है वो खुशी की बात है, वो जश्न मना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात का मलाल है कि आरपीएन सिंह के जाने से कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ नुकसान हो सकता है, चूंकि बड़े कद के नेता थे, झारखंड प्रदेश के प्रभारी थे, विधानसभा चुनाव जो है वो उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और पार्टी को सफलता मिली थी। जिसान, निश्चित तौर पर तो झारखंड की राजनीति से जुड़ा आज का अहम दिन रहा और राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा एक अहम दिन रहा। लेकिन झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करेंगे तो अहम दिन इसलिए क्योंकि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे आरपीएन सिंह, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, जहां बीजेपी स्वागत कर रही है आरपीएन सिंह का, वहीं कांग्रेस पार्टी का एक जो धड़ा है वो इस बात से खुश है क्योंकि आरपीएन सिंह के रहते पार्टी को नुकसान हो रहा था, इसलिए अच्छा कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 11 भारत में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।